तुम्हारी सारी पूजा और आराधना नकली है, क्योंकि असली पूजा तो जीवन है, वह पूजा या आराधना नहीं है। जीना और क्षण प्रति क्षण जीना और इस प्रमाणिक रूप से जीने में ही कोई एक जानता है कि परमात्मा क्या है, क्योंकि वह एक जानता है कि वह एक है कौन। तुम्हारा परमात्मा का विचार जीने से एक पलायन है। तुम जीने से और प्रेम से डरे हुए हो। तुम जीने से और प्रेम से डरे हुए हो। तुम मृत्यु से भी भयभीत हो। तुम अपने मन में एक बड़ी कामना सृजित करते हो, एक बहुत दूर की कामना जो कहीं भविष्य में पूरी होगी, और तुम उसके साथ सम्मोहित हो जाते हो। तब तुम परमात्मा की पूजा करने लगते हो और तुम एक नकली परमात्मा की पूजा कर रहे हो। असली पूजा छोटी छोटी चीजों से बनती है, ना कि शास्त्रों के अनुसार बताए क्रियाकांडों से। ये सारे क्रियाकांड तुम में यह विश्वास उत्पन्न करने के लिए केवल व्यू रचना या तरकीबें हैं कि तुम कुछ विशिष्ट चीज अथवा कुछ पवित्र कार्य कर रहे हो। तुम और कुछ भी नहीं, केवल पूरी तरह से मूर्ख बनाए जा रहे हो। तुम नकली परमात्मा सृजित करते हो। तुम प्रतिमाएं, मूर्तियां और पूजा घर बनाते हो। तुम वहां जाते हो और वहां मूर्खतापूर्ण चीजें करते हो, जिन्हें तुम यज्ञ, प्रार्थना और इसी तरह की सामग्री कहकर पुकारते हो। तुम अपनी मूर्खता की सजावट कर सकते हो। तुम वेद मंत्रों का पाठ कर सकते हो। तुम बाइबल पढ़ सकते हो। तुम गिरजाघरों, मंदिरों आदि में जाकर क्रियाकांड कर सकते हो। तुम अग्नि के चारों ओर बैठकर गीत और भजन गा सकते हो, लेकिन तुम पूरी तरह से मूर्ख बन रहे हो। यह जरा भी धार्मिक होना है ही नहीं। धर्म अर्थात अनुभूति, धर्म अर्थात प्रत्यक्ष व्यवहार। एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति दिन प्रतिदिन क्षण प्रति क्षण जीता है। वह फर्श पर पोछा लगाकर उसे साफ करता है, और यही पूजा और आराधना है। एक पुत्र अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा में लीन है, यही पूजा है। एक स्त्री पति के लिए भोजन बनाती है, और यही उसकी पूजा है। प्रेम से स्नान करने में ही पूजा हो जाती है। पूजा अथवा आराधना करना एक गुण है, उसका स्वयं कृत्य के साथ कुछ लेना देना नहीं है। यह तुम्हारी स्थिति और भाव मुद्रा है जो तुम उस कृत्य में लाते हो। यदि तुम किसी पुरुष को प्रेम करती हो और उसके लिए भोजन तैयार करती हो, तो यही तुम्हारी पूजा और आराधना है, क्योंकि वह पुरुष ही दिव्य है। प्रेम प्रत्येक व्यक्ति को दिव्य बना देता है। प्रेम दिव्यता के रहस्य को प्रकट करता है। तब वह केवल तुम्हारा पति ही नहीं रह जाता, वह पति के रूप में तुम्हारा परमात्मा होता है। अथवा वह केवल तुम्हारी पत्नी ही नहीं होती, वह स्त्री के रूप में अंतिम रूप से तुम्हारा तुम्हारी परमात्मा होती है, और हमेशा परमात्मा ही बनी रहती है। तुम्हारे बच्चे के रूप में, विशिष्ट रूप में तुम्हारे पास परमात्मा ही आता है। उसे पहचानो, समझो, यही तुम्हारी पूजा और आराधना होगी। तुम अपने बच्चों के साथ केवल खेल रहे हो, और यही पूजा है। यह उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है जो नकली पूजा तुम मंदिरों में जाकर करते हो। तुम्हें एक सच्चा और प्रमाणिक जीवन, उत्सव, आनंद के साथ, समग्रता के साथ और सत्य निष्ठा के साथ जीना है, और तब तुम परमात्मा के बारे में सभी कुछ भूल सकते हो, क्योंकि प्रत्येक क्षण तुम उससे मिल रहे होगे। प्रत्येक क्षण तुम उससे होकर गुजर रहे होगे। तब प्रत्येक चीज
केवल परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। प्रत्येक चीज की पहली और पूर्व शर्त परमात्मा ही है। बिना उसके कुछ भी अस्तित्व में नहीं हो सकता। केवल वही विद्यमान है, केवल वही अस्तित्व में है और शेष सभी कुछ उसी का एक रूप है।